चालू है। नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज मैथ्स के इस YouTube चैनल में। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपको वहाँ भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके बीच हम क्लास 12 का यहाँ पे 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि अभी हाल ही में आपको जो हाफ ईयरली एग्जाम आपके क्लास में स्कूल में हुआ था वो क्वेश्चन आपके सामने है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इस 20 क्वेश्चन का हम बारी बारी से पोस्टमार्टम करेंगे, आप देखिएगा और आगे इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे पेज पर है तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। कहता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो आप इनवर्स टेबल में पढ़े थे कि sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x बराबर जो होता है पाई बटा 2 होता है। इसका फार्मूला ही होता है पाई बटा 2। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है sin इनवर्स 1/√2। यहाँ भी चार ऑप्शन आपके पास दिया है। तो इसके एंगल में यदि माइनस लगा रहता तो माइनस वाला फॉर्मूला याद करते। आप पढ़े थे कि sin इनवर्स के एंगल में माइनस लगा रहे तो माइनस को बाहर करते हैं और ये sin इनवर्स x हो जाता है। लेकिन इसके एंगल में माइनस नहीं लगा है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि sin 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। तो sin 1/√2 45 डिग्री का मान होता है और 45 डिग्री को हम रेडियन में पाई बटा 4 लिखते हैं। तो पाई बटा 4 है ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 का ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा हम बात करेंगे cot इनवर्स -1/√3। ये माइनस वाला लग गया तो हम माइनस वाला को याद करेंगे। फॉर्मूला पढ़े हैं कि cot इनवर्स -x रहे तो पाई में से इसको घटा देते हैं। पाई में से घटाएंगे तो पाई माइनस cot इनवर्स x के जगह पर 1/√3 है तो 1/√3। पाई माइनस आपको पता है कि cot 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है। tan √3 60 डिग्री। तो tan का उल्टा cot, इसका मतलब cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा। cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो पाई माइनस और cot 60 को हम पाई बटा 3 लिखते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बटा 3। 2 पाई बटा 3 कहां पर है, बी नंबर। तो 3 का बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 4 पर बात करेंगे तो sin इनवर्स के एंगल में माइनस लगा। अभी आपको बताया है कि sin इनवर्स x के एंगल में माइनस लगा रहा है तो माइनस को बाहर कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा -sin इनवर्स x अर्थात बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हम 5 नंबर पर बात करें तो cos इनवर्स 1/x है। ये भी आप इनवर्स में पढ़े थे, इनवर्स ट्रायंगुलेटरी फंक्शन में पढ़े थे कि cos इनवर्स 1/x होता है। तो cos इनवर्स x का रिवर्स जो होता है वो sec इनवर्स x होता है। क्या होता है, sec इनवर्स x होता है। तो sec इनवर्स x का है सी नंबर। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। हम छठा पर बात करेंगे तो छठा है cos इनवर्स इनटू cos 7π/6। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है cos इनवर्स इनटू cos थीटा। तो इससे ही कैंसिल आउट होकर थीटा। ये कैंसिल तब होता था जब इसका रेंज आता था 0 से पाई के बीच में, तभी इसको कैंसिल कर सकते थे, अन्यथा नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जब आप चेक कीजिएगा तो 7 इंटू पाई का मान 180/6 यानी 30 डिग्री। 7 डिग्री 210 डिग्री हो गया, जो कि 180 से क्या है, बड़ा है। उसको अंदर में लाने का प्रयास करेंगे तो cos इनवर्स cos 7π/6 को क्या लिखेगा, cos पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 लिखेंगे। 6 पाई और 1 पाई 7 पाई। कहता है कि cos 180 प्लस थीटा, cos थीटा होता है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये नहीं कर सकते। तो अब करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस 5π/6 लिखेंगे। 6 गुना 12, 12 में से 5 गया तो 7π/6 वही है। और cos 360 माइनस थीटा
कोसेक थीटा होता है और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos इनवर्स इनटू cos 360 माइनस थीटा cos थीटा यानी 5π/6, इससे कैंसिल हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? 5π/6। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर पर बात करेंगे। तो 7 नंबर में लिखा है अपना cot इनवर्स माइनस x। cot के एंगल में माइनस लगा है तो पाई में से घटाते हैं। पाई माइनस cot इनवर्स x, अब प्लस में cot इनवर्स x है, इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा? पाई बचा, और पाई कहाँ पर है? डी। आपका डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। हम 8 पर बात करेंगे। तो द मैट्रिक्स ऑफ 0 1 2 इज ऑल। इसको क्या बोलेंगे? तो आपको पता है कि इस तरह से सोया हुआ रहे तो उसको बोलते हैं रो, और उठल रहे तो कॉलम। तो ये सोया हुआ R1 R2 R3। तो पहले 3 गो रो और एगो कॉलम, तो 3 गो रो और एगो कॉलम, मतलब इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कौन मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। 8 का ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला 9 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, और यहाँ भी एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। बीच में इक्वल का साइन है, तो आपने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा होगा, किसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से ये a जो इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, तो a बराबर 3, और b जो इक्वल होगा 0 के, तो b बराबर 0, यानी 3 0 कहाँ पर है? तो 3 0 बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बी फॉर बारबरी। आगे हम लोग 9 के बाद 10वां नंबर सवाल पर बात करेंगे। तो 10 नंबर सवाल है a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 2 और b इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 1। यानी ये आपको क्या करना है? तो a b का मान निकालना है, यानी दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मल्टीप्लिकेशन निकालना है दो मैट्रिक्सों का। तो आपने पढ़ा था ए बी बराबर ए का मान कितना है? 1 2 1 2, और b का मान कितना है? 2 1 2 1। अब दो मैट्रिक्सों का गुना पढ़े थे कि R1 में कॉलम से करना है, C1 से करना है। तो 1 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 1 में 2 से करेंगे तो 2, और बीच में प्लस का साइन, और 2 में 1 से करेंगे तो 2। तो 2 और 2 कितना होता है? 4, यानी 4 कहाँ पर है? तो 4 सी नंबर, 10 का सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग 11 नंबर पर आएंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर सवाल है a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। यहाँ भी आपको क्या निकालना है? दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ भी आप पूरा करेंगे तो क्या होगा? R1 में C1 से करेंगे तो -2 में 1 से करेंगे तो -2, बीच में प्लस का साइन। 4 में R1 में C1 से करना है ना, R1 में C1 से, R1 में C1 से, R1 में C2 से, R1 में C3 से। तो -2 में 1 से किया तो -2, -2 में 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, -2 में -6 से करेंगे तो +12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -8 का +12, अर्थात कितना दे दिया? 4। कितना दे दिया? 4। तो 4 आया तो यहाँ पर है ना 4, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सही है ना? R1 में इस तरह से सर जी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हम 12 पर बात करेंगे। 12 पर बात करेंगे तो द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था कि यदि इसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है, इसको क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो देखो 4 यहाँ पर आना चाहिए, 2 यहाँ पर आना चाहिए। तो कहाँ पर है? 4,2 यहाँ पर है, और यहाँ पर साइन चेंज हो गया। -3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव है। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सी 12 का कितना नंबर? सी नंबर। हम 13 की बात करें तो sin x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 13 का भी हो जाएगा। 14 का cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, और इसके एंगल का करेंगे तो 1/3 x का 1 हो जाएगा, यानी -1/3 sin x/3। कहाँ पर है? -1/3 sin x/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 14 का सी नंबर। 15 की बात करें तो tan 2x का डिफरेंशिएशन tan x का
और इसके एंगल का करेंगे तो 2 गुने 1 2 sec स्क्वायर 2x 2 sec स्क्वायर 2x कहां पर है तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट 14 का बी सॉरी 15 का कितना आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट 16 की बात करेंगे तो e के पावर 2x e के पावर x का नो चेंज होगा तो e के पावर 2x और इसके एंगल का पावर का करेंगे तो 2 गुने 1 यानी 2 e के पावर 2x हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट कहां पर है 2 e के पावर 2x 2 e के पावर 2 डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट 16 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 17 की बात करें तो 1/5 x के पावर 5 1/5 कांस्टेंट है बार हो गया x के पावर 5 का करेंगे तो 5 x के पावर 4 5 से 5 कट गया x के पावर 4 कहां पर है तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 17 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18 की बात करें तो x के पावर -1 क्या इसको हम 1/x लिख सकते हैं और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि पावर को ऊपर ले जाएंगे एक और नेगेटिव लगाएंगे वो पावर जोड़ देंगे तो -1/x स्क्वायर कहीं पर है नहीं है तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए माइनस आई ऊपर गया तो कितना हो जाएगा x के पावर -2 यानी -x के पावर -2 बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट 18 की बात करें